हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम वर्मा। आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंटल प्लाक और टार्टर या कैलकुलस के बारे में। दोस्तों, डेंटल प्लाक क्या होता है, कैसे होता है, इसके होने के क्या कारण हैं, और ये अगर हो गया है डेंटल प्लाक या कैलकुलस तो वो उसकी वजह से कौन कौन सी हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग खाते पीते हैं पानी को छोड़ के, कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाते पीते हैं तो हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में एक लेयर जमा हो जाती है, जिसको हम लोग फील करेंगे इस तरीके से। तो हमको स्टिकी और रफनेस यानी कि खुरदरा जैसा उस पर एक लेयर जमी दिखाई देगी, जो हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में होगी। उसको हम लोग डेंटल प्लाक बोलते हैं अपनी मेडिकल भाषा में। तो आगे जैसे कि डेंटल प्लाक जो बना है, तो हमारे 2-3 बार खाना खाने से या फिर हमने कोई भी चीज़ ड्रिंक की तो उसकी वजह से बन गया। तो आप लोग बोलोगे कि खाना पानी में तो हमारे जो भी चीज़ हम लोग खाते पीते हैं वो अच्छी चीज़ खाते हैं, तो उसमें नुकसान में क्या होगा। तो नुकसान ये होता है कि अगर हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के लिए डेंटल प्लाक बहुत ही फायदेमंद होता है। वो क्या करता है, उसके साथ मिलकर ग्रोथ करता है वहाँ पे बैक्टीरिया। तो वहाँ पे हमारे दांतों में कीड़ा लगना और आपको मसूड़े से ब्लड आना और जैसे कि आपका पायरिया हो जाना और मुंह से स्मेल आना, इन जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो भी आप मसूड़े और दांत से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो डेंटल प्लाक के फॉर्मेशन से ही होता है। तो डेंटल प्लाक को आप बोलोगे कैसे हम लोग क्या करें कि ये हट जाए। तो उसको हटाने के लिए हमको नॉर्मली कुछ नहीं करना है। जैसे हमने ब्रश टेक्निक आपको बता रखी है, पहले भी वीडियो में आपको हमने बताया है कि ब्रश कैसे करना है। उस तरीके से नॉर्मली आप ब्रश करेंगे तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं। नॉर्मली अगर आपको शुरुआत में आपको पता चल गया कि आपको प्लग तो सबको जमा होता है प्लाक, तो डेंटल प्लाक को हटाने के लिए आपको ब्रश यूज करेंगे ढंग से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद में आप बोलोगे कि प्लाक जैसे कि हमारा हट गया, अगर नहीं हट पाया बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आज वीडियो जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है उससे पहले उनको कैलकुलस या फिर कोई और भी फॉर्मेशन हो रखा हो। तो जैसे डेंटल प्लाक को हम लोग अगर नहीं हटाते हैं सही तरीके से, तो आगे चल के वो कैलकुलस या फिर टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हटाना ब्रश से आसान नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को हार्ड ब्रश यूज करना होता है। हार्ड ब्रश यूज करते वक्त अगर सही तरीके से आपने ब्रश टेक्निक यूज नहीं किया तो फिर वहां पे आपके दांत कट जाते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि अगर सही तरीके से ब्रश नहीं किया जाता है तो फिर वहां पे दांत हमारे कट जाते हैं, या कीड़ा लग जाता है, या फिर फायरिया हो जाती। तो इन सब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आपने जैसे कि हार्ड ब्रश यूज किया तो उससे भी कैलकुलस हट जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलस हो गया है तो उसको हमको डेंटिस्ट से जाके ही क्लीन करवाना होता है। और जैसे कि आप बोले कि डेंटल प्लाक हुआ, अगर शुरुआती दौर है तो उसको हम लोग नॉर्मली ब्रश, जैसे भी हम लोग सॉफ्ट ब्रश यूज करते हैं उसी ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलस फॉर्मेशन या टार्टर में कन्वर्ट हो गया है तो फिर उसको हम लोगों को हार्ड ब्रश यूज करना होता है। बट आपको सही ब्रश टेक्निक यूज करना है। नॉर्मली जैसे हम लोग ब्रश यूज करते हैं घर पे हॉरिजॉन्टली, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर आपने हॉरिजॉन्टल हार्ड ब्रश को यूज कर दिया तो वहां पे दांत आपके सर्वाइकली कट जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अच्छे से ध्यान रख के ब्रश करना होता है। अगर किसी को डेंटल प्लाक या कैलकुलस फॉर्मेशन हो गया है तो उसको किन दिक्कतों का या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पायरिया की पहली स्टेज ही डेंटल प्लाक होती है। अगर हम लोग डेंटल प्लाक में अगर लापरवाही करते हैं तो आगे चल के ये पायरिया में कन्वर्ट होता जाके है। तो सबसे पहले अगर डेंटल प्लाक आपको वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है तो आपको गंदी स्मेल आएगी, मसूड़ों में सूजन भी आ सकती है, ब्लड भी आ सकता है मसूड़ों से, और दांतों के बीच में कीड़ा भी लग सकता है, जिसको हम लोग डेंटल कैरीज बोलते हैं। अगर हो सकता है कि 2 दांतों के बीच में आपको खाना भी फंसे, क्योंकि वहां पे धीरे धीरे करके बोन लॉस होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और भी कुछ पेशेंट में ये देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसके दांत में मोबिलिटी भी आ जाती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और बोन रिऑप्शन हो रखा है तो फिर वहाँ पे मोबिलिटी भी आना शुरू हो जाती है।
दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम ठंडा गर्म कुछ खाते पीते हैं या फिर मुंह से सांस लेते हैं तो हमको झंझनाहट या फिर हल्का दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि डेंटल प्लाक की वजह से कभी कभी ऐसा होता है। वैसे तो आपको दांत घिसने की वजह से ऐसा होता है। दांत घिसने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कुछ लोग गुटखा खाते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है, वरना ब्रश करने की वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों आपको ब्रश जैसे करना है, जैसे हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि कैसे ब्रश करना है, उसी तरीके से ब्रश करिए। कैलकुलस आप लोग आसानी से थोड़ा बहुत अगर है तो उसको आसानी से आप लोग घर पे ही हटा सकते हैं। डेंटल प्लाक को तो आप लोग आसानी से घर पे हटा ही सकते हैं। तो इसको हम जैसे आपको बताए हैं ब्रश करने को, उसी तरीके से ब्रश करिए। और अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत लग रही है कि जैसे कि आपको कैलकुलस बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया है, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से संपर्क करिए ताकि उस बीमारी को वहीं पे रोका जा सके, ताकि आगे चल के पाइलिया वगैरह बड़ी बीमारी में कन्वर्ट ना हो। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालिएगा। थैंक यू सो मच।